नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं साथियों, और आने वाले समय में हमारे वर्ग 3 के जितने भी साथी सिलेक्ट हुए हैं उनकी दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया बहुत ही जल्दी प्रारंभ होने वाली है। तो पुनः एक बार जितने भी हमारे सभी साथी हैं जो वर्ग 3 में सिलेक्ट हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएँ। आज का जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, हम बात करने वाले हैं आज साथियों महत्वपूर्ण दस्तावेज पर। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी आपकी, उसमें आपके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वह क्या क्या लगने वाले हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, 10th है, ग्रेजुएशन है, डीएड बीएड टीईटी है। तो इन सब पे हम बहुत डिटेल आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको किस तरीके से रेडी रखना है, तो आज हम इस पर बात करेंगे। तो साथियों, हम देखेंगे कि आपके लिए कौन कौन से दस्तावेज इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए देखें। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक पूरी लिस्ट मैंने आपके लिए यहाँ पे बना दी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे एमपी हमारी जो टीईटी वर्ग 3 है, जिसमें हमारे जितने भी साथी सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ से चाहिए वह कौन कौन से रहने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं साथियों। सबसे पहले आप देखेंगे ईएसबी, जो आपका रिजल्ट्स आया है, आपकी जो अभी परीक्षा का चयन परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है, उसकी आपकी जो मार्कशीट है साथियों, उसके लगभग आप ध्यान रखना 10 फोटोकॉपी आप जेरॉक्स करा के रख लीजिए। आपके विभिन्न स्टेज पर यह बहुत सारी काम में आने वाली हैं। तो ईएसबी जो रिजल्ट्स है यह आपके लिए काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको बहुत संभाल के रखें और लॉन्ग टाइम तक भी शासकीय सेवा में आने के बाद जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तब भी आपके लिए यह बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसको आप अच्छे से संभाल कर अपने पास रखेंगे। इसके बाद साथियों, आपको याद रखना है 10th की मार्कशीट, जो कि डेट ऑफ बर्थ चेक करने के काम में आती है। तो 10th की मार्कशीट को भी आपको फोटोकॉपी आपकी लगेगी इसकी। साथ में हम देखेंगे 12th की मार्कशीट। अब यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखना है साथियों कि इन सभी के लगभग आपको 5-5, 6-6 सेट बना के रख लेना है। विभिन्न स्टेज पर आपके ये काम में आने वाले हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि यदि आपकी 10th और 12th में नेम की स्पेलिंग अलग अलग है, मम्मी पापा के नेम में यदि कोई चेंजेस है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक एफिडेविट लगता है, उस एफिडेविट के द्वारा आपका सत्यापन हो जाएगा। इसके बाद आपने डीएड या डीएलएड जो भी किया है, ये भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। साथ में आधार कार्ड की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है साथियों। वहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र। अभी आपको ध्यान रखना है कि जो भी साथी गेस्ट कोटे से सिलेक्ट हुए हैं, जितने भी अतिथि शिक्षक हैं, उनको अनुभव प्रमाण पत्र की यहाँ से आवश्यकता होने वाली है। तो वह अपने अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ से रखेंगे अपने पास में। अब इसमें एक बात और है, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना कि यदि मान लीजिए आपने किसी सत्र में डीएलएड वगैरह की है, तो उस समय आपको ध्यान रखना है आप अतिथि शिक्षक नहीं हो सकते हैं। तो दोनों एक ही वर्ष के आपके कोर्स ना हो। यदि बहुत ज़्यादा एक ही जगह से आपने की है तो आप लगा सकते हो। यदि आपके डिस्टेंस है, ज़्यादा दूरी है, आपने जिस भी जगह से आप डीएड कर रहे हैं, तो आप डीएड रहते हुए शिक्षक नहीं पढ़ा सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रहे। इस प्रकार की विसंगतियां आप उत्पन्न ना करें, ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। इसके बाद हम बात करेंगे अनुभव प्रमाण पत्र का। मैंने आपको बता दिया है जाति प्रमाण पत्र। अब आपको ध्यान रखना है, यदि आप SC ST या OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ से होना चाहिए। यूआर को बिलोंग करते हैं तो EWS आपके पास होना चाहिए। EWS की अगर हम बात करें तो आप जानते हो एक वित्तीय वर्ष में एक ही बार EWS मान्य होता है, जो कि हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। निश्चित रूप से आपका वेरिफिकेशन जो है अगले अप्रैल में ही होगा। तो आप लोग नया जो EWS है उसको अपने पास बनवा के रख लेंगे, इसको रिन्यू आप लोग करवा लेंगे। आपके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल निवासी प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये आपको ध्यान रखना साथियों, ये 3 वर्ष से ज़्यादा पुराने ना हो, आपके पास ये नए होना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करेंगे जो हैंडीकैप्ड कोटे से सिलेक्ट हुए हैं उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो होता है, ठीक है, हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट जैसे हम बात करते हैं, तो यह भी आपके पास होना कंपलसरी है। इसके बाद आपके पास साथियों रोजगार पंजीयन होना चाहिए। और रोजगार पंजीयन कैसा होना चाहिए? यह रोजगार पंजीयन आपका जीवित होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट की हम बात करेंगे। स्पेशली ये फीमेल के केस में देखा जाता है कि यदि आप अदर स्टेट से आए हैं या आपके सरनेम वगैरह जो चेंज होते हैं, तो उनमें आपको ध्यान रखना है कि मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए यदि आप अदर स्टेट से आते हैं। तो यदि आपके सरनेम चेंज हुए हैं तो उस केस में आपका मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जाता है। हाल ही में आपने जो एग्ज़ाम दिया है जिसमें आपका ग्रेड 3 का जो एडमिट कार्ड था,
यह भी देखो, ये अनिवार्य दस्तावेज नहीं है लेकिन आपके पास होना चाहिए। नंबर 14 की बात कर रहे हैं कि वर्ग 3 का जो एडमिट कार्ड है आपके पास होना चाहिए। और यदि ऐसे साथी जो पहले से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, आप फॉरेस्ट में हो, पुलिस में हो, या किसी भी अगर आप डिपार्टमेंट में हैं, और यदि आप मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आप जॉब करना चाहते हैं और आपका सिलेक्शन हो गया है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि यदि आप पूर्व से शासकीय सेवा में हैं तो आपके पास जिस विभाग में आप काम कर रहे हैं वहाँ से एनओसी जारी होती है, आपको एनओसी भी आपके पास होना चाहिए। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया साथियों, ये बेहद आईएमपी डॉक्यूमेंट्स हैं। इनको आप लोग कम से कम 5 सेट बनाकर एक फाइल में आप इनको रखिएगा। यदि कहीं कोई विसंगति है आपके डॉक्यूमेंट्स में, यदि आपके मन में भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर दें। मैं हर संभवतः कोशिश करूंगा आपके सही आंसर देने की। आपके जो भी डाउट्स हैं तो आप लोग मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। ओके साथियों, तो आपके यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपका जो ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है और ग्रेड 3 है, इसकी तैयारी भी कराई जाती है। साथ में आपकी प्रत्येक प्रकार की शंकाओं का समाधान किया जाता है। तो जो हमारे साथी हैं जो चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।